हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ कि एक दर्जी है और अपना पुराना कपड़ा सिलते हुए अपना कैसे गुजर बसर कर रहा है और वो महादेव का परम भक्त है। महादेव के पावन प्रिय सावन महीना में मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। मेरे करुणा सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु आप लोग पर दया दृष्टि बना करके रखे। ये जो मेरी कथा बहुत ही सुंदर है, ये मैंने कथा शिव महापुराण से ली हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर विंध्येश्वर संहिता से शिव महापुराण का मैंने एक कथा ली हूँ। सो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी जो कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग का लाइक ना मेरे हिम्मत को और बढ़ा देता है और मुझे वीडियो बनाने में बहुत आनंद आता है। इसीलिए आप लोग लाइक जरूर करिएगा मेरे इस वीडियो को। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। एक था, रघु नाम का दर्जी था। बहुत ही गरीब था लेकिन बहुत ही ईमानदार था और महादेव का भक्त था। महादेव को स्मरण करते हुए अपने कर्म में लगा रहता था दिन भर। और उसके यहाँ जितना गरीब था, गरीबी के चलते हुए उसके यहाँ जितने कपड़े सिलाने आते थे, पुराना कपड़ा ही लोग उसके यहाँ सिलाता था। और पुराना कपड़ा सिलाता था तो पुराना कपड़ा सिलाने का कितना पैसा देगा, बहुत ही कम पैसा देता था रघुदर जी को। उसी में अपना जो भी मिलता था उससे अपने परिवार को वो गुजर बसर करता था और महादेव का प्रिय भक्त था। उसका पत्नी सोची न कि मेरे पति तो पुराने कपड़े सिलाते हैं, सब लोग इनके यहाँ पुराने कपड़े ही सिलाने आते हैं, क्यों न मैं भी सिलाई में उनके हाथ बटाऊं। वो भी अपना लेडीज का जितना साया ब्लाउज था सो सिलना शुरू कर दी। इसलिए थोड़ा रघु का जो परिवार था सो अच्छा से चलने लगा। रघु को मन में आया कि क्यों न महादेव का, मैं सावन महीना है, रोज जाकर के महादेव को एक लोटा जल और एक बेलपत्र को मैं अर्पण करूं। जैसे ही सावन का पहला दिन शुरू हुआ, रघु के या मंदिर में महादेव को जल एक लोटा और एक बेलपत्र अर्पण किया। इधर उसका पड़ोसी देख रहा है कि मंदिर चला गया, इसका घर थोड़ा फाका मिला। ये जो सिलाई करता था इसका मशीन उठा करके छुपा दिया। रघु आया, देखा तो इसका तो मशीन नहीं है, अभी सिलाई कैसे करेगा। जो भी पुराना कपड़ा सिल रहा था उसका भी सिलाई बंद हो गया। रघु भीतरे भीतरे मन में बहुत परेशान हुआ और अपने महादेव को याद किया। सुबेरे फिर उसी तरह सावन का दूसरा दिन था, रघु गया था मंदिर, फिर महादेव का अभिषेक किया, एक बिलपत्री चढ़ाया, महादेव को प्रणाम किया। उसका तो चेहरा उतरा हुआ था। दुनिया के लोग दोस्तों देखे या ना देखे कि किसका चेहरा उतरा है, किसको कष्ट है नहीं है, लेकिन मेरे महादेव जरूर ही पढ़ लेते हैं चेहरा देख के। रघु का चेहरा उतरा हुआ था। महादेव ने देखा कि मेरे प्यारे भक्त का आज तो चेहरा उतरा हुआ है। अभिषेक करके आया। सावन का दूसरा दिन आते से ही अपने पत्नी से नहीं बोला कि मेरा जो मशीन है सो छुपा दिया है। अब मन ही मन महादेव को गोरा आ रहा था। उसका पत्नी उस दिन बोली, तीसरे दिन जब सुबह में जाने लगा मंदिर, पत्नी बोली कि स्वामी मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूं, महादेव को एक लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पण करके आऊं, मुझे बहुत श्रद्धा लग रही है, आपका क्या राय है। रघु बोला कि क्या उसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चल तुम भी चलो। गई, अपना केली केवारी बंद कर दी और जाकर के महादेव के मंदिर में अभिषेक करने गई। महादेव को एक लोटा जल अर्पण की, एक बेलपत्र अर्पण की और बेलपत्र अर्पण करके आई। रघु के साथ वापस आई। यहाँ क्या देख रही है कि जैसे ही देखा उसका पड़ोसी कि अपने
किली केवाड़ी बंद करके मंदिर गई, उसका भी जो सामान था सिलाई करती थी वो भी छिपा दिया, उसका भी मशीन को भी छिपा दिया, नुका दिया, और उसका जो सिलाई था, सुई था, धागा था, जो भी कुछ था उसका छिपा दिया। जैसे ही पूजा करके आई, बहुत सारे कपड़े, ब्लाउज, साया के कपड़ा रखा हुआ था, देखी कि नहीं है, फुट फुट के रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी कि ये महादेव आपने क्या किया, मैं तो गई थी आप ही का पूजा करने, मेरे साथ क्या हुआ। लोग कहता है कि एक लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पण करने से आप बहुत सारे खुशियाँ देते हैं, दुख को सुख में बदल देते हैं, ये आपने क्या किया, मेरे साथ आपने क्या किया। रघु की पत्नी बहुत बिलख रही थी, बहुत दुख से उसका आंसू गिर रहा था आंख से। रघु ने बोला कि तुम क्यों इतना रो रही हो, फिर से खरीदा जाएगा ना, रोने का क्या जरूरी है। इस तरह से रोती रही, बिलखती रही। जब रो रही थी, पड़ोसी खूब खुशी मना रहा था, खूब खुश हो रहा था कि आज ये सब के घर में मैंने आंसू दिया है, ये सब का तो अब कैसे खाएगा, देख रहे हैं। उसका भी मशीन छिपा दिया, इसका भी मशीन छिपा दिया, दोनों पति पत्नी दोनों का ही मशीन छिपा करके पड़ोसी आज खूब आनंद से ठहाका लगा रहा है अपना घर में। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर रघु का रोज दिन महादेव के मंदिर में आना और जाना था। महादेव तो सारा बैठ करके देख रहे हैं कि वो देवों के देव महादेव अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता है। रोज आना जाना लगा रहता था, महादेव के सामने बैठता और 1 मिनट अपने बात को कहता कि मैं स्वामी अब मैं क्या करूं, मेरा तो जो पुराना कपड़ा सिलता था 2 रुपया 4 रुपया जो भी देता था, मैंने अपने परिवार का पालन करता था, सो भी मेरा मशीन पता ना कैसे कौन चुरा कर ले गया, क्या हुआ। पत्नी तीसरे दिन आई मेरे साथ अभिषेक करने, उसका भी जो सिलाई का सामान मशीन था उसका भी सब चुरा लिया। बाबा मैं अब क्या करूं, हे दाता अब मैं क्या करूं। अब देखिए कि वो जो पड़ोसी चुराया था, धीरे 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 समय व्यतीत होने गया। ज्यादा समय नहीं लगा, यही सावन था, उसी सावन 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 10 दिन बीता, क्योंकि वो तो दूसरे को कष्ट दिया था, दूसरे के आंख में आंसू दिया था, जानबूझ के उसको सामान को छुपा दिया था कि ये सब के यहाँ ना रहेगा मशीन, न सिलाने आएगा और न इस सब का काम चलेगा, ये सब बिना खाएला बिनु मर जाएगा, ये सब का तो काम चलेगा नहीं, पैसा आएगा नहीं, ये सब खाएगा नहीं और मर जाएगा। रोएगा बिलखेगा तो मुझे खुशी होगा। कहा जाता है ना दोस्तों, जितने अपने दुखी से आदमी नहीं परेशान होता है, दूसरे को दुखी देखकर बहुत उसको खुशी हो जाता है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पड़ोसी का जो हाथ था, जो चुरा करके छिपा करके मशीन को रखा था, उसका हाथ जो धीरे 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 पघिल के गिरने लगा, उसका हाथ खराब हो गया। अब कितना दवाई करावे, सुई कराए, बड़े से बड़े डॉक्टर के यहाँ जाए, बड़े से बड़े वैद्य के यहाँ जाए, हकीम के यहाँ जाए, लेकिन उसका दवाई कोई लगे नहीं रहा है, सुनिए नहीं रहा है। जबकि उसको दवाई नहीं लग रहा है, उसका दवाई नहीं सुन रहा है, तो कह रहे हे भगवान मैंने किसका क्या बिगाड़ा कि मेरे हाथ में ऐसा हो गया है, से मेरा कुछ दवाई भी नहीं काम कर रहा है। रघु उसका पत्नी का आना जाना मंदिर में लगा हुआ था, महादेव से विनती कर ही रहा था। उधर उसका जब दवाई कुछ भी नहीं सुना तो अपने से गुरु से जो ज्ञान लिया था, सब गुरु के पास गया पड़ोसी, जा करके बोला कि हे सरकार आप बताइए मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मेरे हाथ जो है सो पघिल के गिर रहे हैं, पूरा कोड़ हो गया था हाथ में, उसका मांस खनर खनर के गिर रहा था, कोई दवाई भी नहीं सुन रहा है। गुरुजी बोले कि आपने कुछ किसी का छुपा करके रखा है, आपने इस नियत से छुपाया है कि हाँ उसका छुपा लेंगे तो उसका जो रोजी रोटी है बंद हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, उसको खाना पीना का नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। तब इसको याद आया कि हाँ मैंने अपना पड़ोसी का तो मशीन चुराया ही था, और दूसरे दिन जब मंदिर गई तो उसका मैंने चुरा लिया, उसका पत्नी का भी सिलाई का सारा सामान चुरा लिया, और पड़ोसी का भी चुराया, उसका पत्नी के भी चुराया। गुरुजी बताए कि यही तुम्हारा जो कर्म है, उसी के चलते तुम्हारा जो हाथ है सो पसीज के गिर रहा है, तुमको कोड़ हो गया है। तो बोला कि अब हमको क्या करना होगा। महादेव का गुरुजी ये भी बताए
कि वो जो है ना सो महान शिव भक्त है और तुम उसको इतना परेशान किए हो, उसके आंख में आंसू दिए हो, इसीलिए तुम्हारा जो है हाथ जो है सो इस तरह से हो रहा है, तुमको दवा भी नहीं काम कर रहा है। तो रघु का पड़ोसी था, बोला कि गुरुजी अब हमको क्या करना होगा? महादेव के मंदिर में जाके क्षमा मांगना होगा, क्या करना होगा? गुरुजी बताए देखो महादेव के मंदिर में जा करके क्षमा मांगने से नहीं होगा, उसका जो भी सामान है जहाँ वो पूजा करने जाता है वहां तुम ले जा करके रख देना, और वहां पर जाएगा पूजा करने, अपना सामान देखेगा उठा करके ले आएगा। ठीक दूसरे दिन पति पत्नी सुबह उठा, नहा धोआ करके भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक करने के लिए चला। देखा कि वहाँ उसका सब सामान रखा हुआ है, पत्नी का भी सामान रखा हुआ है। बाबा का अभिषेक किया, बेलपत्र को अर्पण किया, प्रार्थना करके विनती करके निकला तो देखा कि उसका सामान रखा हुआ है। महादेव को भी धन्यवाद करके जैसे ही सामान अपना उठा रहा था, उसी समय उसका पड़ोसी आकर उसके पैर पर गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ही आपका जो यह सिलाई का सामान है और सिलाई मशीन है इसको मैंने छुपा करके रख दिया था कि ना रहेगा, ना आप लोग सिलाई करिएगा, ना आप लोग के पास पैसा आएगा और आप लोग इसी तरह भूखे मर जाइएगा। इधर तो अपना पुराना कपड़ा रघु सीता था, उसको जितना मेहनत करता था उतना भी पैसा नहीं आ रहा था दोस्तों, क्योंकि पुराना कपड़ा कितना भी मेहनत करिएगा उसमें लोग ज्यादा पैसा देगा नहीं। खुद परेशान था, महान शिव भक्त था भोले का। उसी समय भोलेनाथ ने प्रगट हो गए और प्रगट होकर के रघु को और पड़ोसी को समझाया, बोला कि देखो मेरा कोई अपमान कर देगा, रघु के पड़ोसी को बोला, तो मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त के आंख में कोई आंसू देगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, उसका तो चुकाना ही पड़ेगा, उसका कीमत बहुत महंगा होता है, उसको चुकाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों, न बुरा बोलना चाहिए, न सोचना चाहिए कि ये करेंगे तो वो आदमी परेशान हो जाएगा। नहीं, थोड़ा देर के लिए तो परेशानी होता है, लेकिन जब उसका बदला महादेव लेते हैं तो उसका कोई हिसाब नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की नजरों से तुम बच नहीं पाएगा, तुम बच नहीं पाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को, इस चर्चा को, इस शिव महापुराण के अपने गुरु महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः पार्वती पतः।